राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तुलसी विवाह पौराणिक कथा। एक समय की बात है, शिव भगवान ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा और अब जानते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या करें क्या नहीं। जाने सभी जरूरी नियम, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह एक ऐसा समय है जब तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम शिला से किया जाता है। यह विवाह प्रकृति और भगवान के बीच एक पवित्र बंधन का प्रतीक है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तुलसी विवाह के दिन क्या करें क्या नहीं, जाने सभी जरूरी नियम। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जो विशेष रूप से दीपावली के आसपास मनाया जाता है। इसे तुलसी
पौधे की पूजा और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन क्या करना चाहिए और किन कामों की इस दिन करने की मनाही होती है। तुलसी विवाह तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगी। वहीं तिथि को समापन बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह के दिन क्या न करें। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी हैं। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वहीं शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान विष्णु सभी देवताओं के अधिनायक हैं। तुलसी विवाह के दिन इन दोनों की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी विवाह विधि। सबसे पहले पूजा के स्थान पर गन्ने से मंडप सजाएं। गेरू और फूलों से तुलसी जी के गमले को भी सजाएं। अब संध्या के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह पूजा की शुरुआत करें। लकड़ी की साफ चौकी स्थापित करें और उस पर गंगाजल छिड़ककर आसन बिछाएं। अब कलश में पवित्र जल भरें और आम के पत्ते लगाकर पूजा के स्थान पर स्थापित करें। फिर एक आसन पर तुलसी जी और दूसरे आसन पर शालिग्राम जी स्थापित करें। गंगाजल से तुलसी जी और शालिग्राम जी को स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम को पीले फूल, वस्त्र और फल अर्पित करें, फिर पीले चंदन से तिलक लगाएं। तुलसी जी को फल, फूल, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर समेत श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लाल चंदन से तिलक लगाएं। अब धूपबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब हाथों में शालिग्राम जी की चौकी उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करें। अब खीर, मेवे या मिठाई का भोग लगाएं। चाहे तो विष्णु सहस्त्रनाम या तुलसी चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करना न भूलें। दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।